जनता को में इतनी जागृति हो जानी चाहिए हमारी यमुना के लिए कि पहली बात तो कूड़ा डाला ही नहीं। जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग के दंश से यमुना जी को मुक्त किया था, लोगों की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इसमें कूड़ा ना फैलाए और हमारे साफ सफाई करते रहे बस यमुना जी को और गंदा ना होने दे। तो आज ज़रूरत है कि दिल्ली वाले, इंद्रप्रस्थ वाले दोबारा से उस पुरानी यमुना के ना गौरव को लाएं। यमुना को गंदा करने से हमारा कोई फ़ायदा है नहीं, हमारा ही नुकसान है। अगर ये हमारी दिल्ली की लाइफलाइन भी है। जन जागृति होना, जन भावना आना ये अति आवश्यक है। इसके बिना कोई भी सरकार चाहे कितना भी कुछ कर ले, जब तक नागरिकों के बीच में ये अवेयरनेस नहीं फैलेगा तो ये थोड़ा मुश्किल काम है। दिल्ली में यमुना सफाई को लेकर दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली के 28 यमुना घाटों पे आज विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जो है विभिन्न घाटों पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान जो है अपनी मेहनत के साथ जो है तमाम जगहों पे सफाई कर रहे हैं। तस्वीरें काफ़ी साफ देख सकते हैं, जिसके तहत जो है आपको साफ तौर पे यहाँ पे यमुना की सफाई की जा रही है और लगातार जो है तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो भी यहाँ पे आपको सफाई करते हुए नजर आ रहे होंगे। बहरहाल जिस तरीके से यमुना की सफाई को लेकर कहा गया कि यमुना की सफाई को लेकर जो मौजूदा सरकार है वो काफ़ी कर्तव्यबद्ध है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो तमाम जो लोग हैं, तमाम जो संगठन है वो कहीं ना कहीं आज यमुना की सफाई को लेकर जो है इन घाटों पर पहुँचे हुए हैं। साफ तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से दृश्य आप देख सकते हैं, मैं आशुतोष से कहूँगा कि एक बार पीछे का दृश्य भी दिखाते रहें कि किस तरीके से जो है हज़ारों की संख्या में लोग जो है यमुना घाट पे पहुंचे और यमुना की सफाई को लेकर जो है कहीं ना कहीं प्रणबद्ध है। और तमाम जो बच्चे हैं उनसे हम एक और बात करेंगे। क्या नाम है बाबू आपका? बादल। बादल, अरे वाह, बड़ा प्यारा नाम है आपका। क्या कहोगे, यमुना की सफाई के लिए आप लोग आए हो, लेकिन यमुना को लोग गंदा बहुत करते हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे आप? पहले तो मेरी राधे राधे जी। और यमुना को गंदा करने से हमारा कोई फ़ायदा है नहीं, हमारा ही नुकसान है। अगर ये हमारी दिल्ली की लाइफलाइन भी है एक तरह से, है ना। और ये हमारी भगवानों की माँ भी, हमारी माँ के समान में। और यमुना गंदा करेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। अच्छा ये बताओ ना, आप तो बच्चे हो सफाई करने का, लेकिन ये जो बड़े बड़े लोग हैं वहाँ से कूड़ा करकट डालते हैं, दिल्ली के ही वो लोग हैं, उनको क्या कहोगे, कि कैसे समझाओगे उनको? उनको मैं कैसे समझा सकता हूँ। चलिए, क्या नाम है बेटा आपका? अनन्या। अनन्या, क्या करती हैं आप? कुछ नहीं, पढ़ाई करते। कौन से क्लास में? 7th। अच्छा अनन्या ये बताओ, आज यमुना की सफाई के लिए जो है तमाम लोग घाटों पे पहुंचे हुए हैं, यमुना की सफाई आप किस तरीके से कर रही हैं? लोगों की कितनी बड़ी जिम्मेवारी है इसको सफाई को लेकर? लोगों की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इसमें कूड़ा ना फैलाए और हमारे साफ सफाई करते रहे बस यमुना जी को और गंदा ना होने दे। गंदा ना होने दे। हाँ। लेकिन ये दिल्ली के लोग समझते नहीं इन बातों को, आके इसमें कूड़ा डाल देते हैं, कूड़ा करकट डाल देते हैं, उनको क्या समझाओगी आप? मैं तो बस इतना बोलना चाहती हूँ कि कूड़ा ना फैलाए। और कूड़ा ना फैलाए। क्या नाम है सर आपका? मैं योगेश पाल सिंह हूँ, मैं एसडीएम हूँ यहाँ पे, एसडीएम इंचार्ज हूँ मैं यहाँ का। सर क्या कहना चाहेंगे, यमुना की सफाई को लेकर जो आज 28 जगहों पे जो है एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, खासतौर पे जब दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यमुना की सफाई हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। आपने देखा पूर्व में छठ पूजा का आयोजन हुआ और भव्य तरीके से आयोजन हुआ। मौजूदा समय में जो यमुना की स्थिति है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? अभी यमुना पिछले 2-3 साल से बहुत सुधार हुआ है कि ये रेगुलर ऐसे ड्राइव चलते रहे हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है हमारे लिए। जैसे आज आपका देखा होगा कि ये आज हाथी घाट के ऊपर कम से कम 1,500-2 हज़ार हमारे वॉलंटियर्स और अधिकारीगण मौजूद हैं जो इस सफाई को कर रहे हैं। ऐसे 28 जगह पूरी दिल्ली के अंदर ये हो रहा है। तो हमारा मानना ये है कि यमुना को हम बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, सरकार भी बहुत सीरियस है इस मामले के लिए और ऐसे ड्राइव रेगुलर कर रही है। और आगे भी मेरा अपना सजेशन ये है कि ये एक ड्राइव के तहत नहीं होना चाहिए कि एक दिन निश्चित कर लिया और उसके लिए हमने सारा सिस्टम यहाँ लगा दिया। मैं तो ये मानता हूँ कि हमारी ये वीकली एक्सरसाइज होनी चाहिए। वीकली कोई एक संडे, कोई एक सैटरडे निश्चित कर दे, पूरा जन भागीदारी यहाँ पे अपने लेवल पे काम करे। यहाँ पे 1-2 पिकअप ट्रक्स खड़े रहें, आएँ लोग बाग कूड़ा इकट्ठा करके उसमें डालें, जो जब आना चाहता है। कोई टाइम निश्चित नहीं है, कोई जगह निश्चित नहीं, जहाँ कूड़ा मिले। जनता को में इतनी जागृति हो जानी चाहिए हमारी यमुना के लिए कि पहली बात तो कूड़ा डाला ही नहीं। जो पूजा पाठ सामग्री हम ऐसे विसर्जित कर देते हैं, जिसके लिए हम करते हैं, उनका ही हम यहाँ पे उनको बहुत दूषित तरीके से यहाँ बहा देते हैं, जो कि हमारे धर्म के भी खिलाफ़ है, हमारी मैनर्स के भी खिलाफ़ है। उसके लिए हर हफ्ता प्रण होना चाहिए कि मैं सैटरडे जाऊँगा, मैं मंगलवार को जाऊँगा, मैं वीरवार को जाऊँगा और यहाँ सफाई करके लाऊँगा, चाहे 2 आदमी आएँ।
जन जागृति ऐसे जाएगी, कोई खाली साल में एक जन भागीदारी बहुत ज़रूरी है। जी, बहुत ज़रूरी है जन भागीदारी। अक्सर हमने देखा सर, जब हमने पूरे यमुना को कवर किया, अक्सर हमने देखा कि यमुना किसी आईटीओ घाट से लोग इसमें कूड़ा डाल देते हैं। आपको नहीं लगता कि कानून में एक प्रावधान आना चाहिए कि इस तरीके से अगर कोई हमारी लाइफ लाइन को, क्योंकि यमुना नदी जो है दिल्ली के लिए लाइफ लाइन माना जाता है। इवन दिल्ली के अलावा जिन राज्यों में और भी नदियाँ हैं वो हर तरीके से जो है प्राकृतिक तौर पर लाइफ लाइन मानी जाती है। तो ऐसे में इसकी सफाई दिल्ली वासियों के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? जो आपने कानून की बात कही तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनजीटी ने ऑलरेडी एक ऑर्डर कर रखा है कि कोई भी ऐसा दूषित यमुना जी को करेगा तो उसके ऊपर पेनल्टी का प्रावधान है। आप देखेंगे सारे ब्रिजेस के ऊपर बोर्ड भी लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के अंदर जागृति कम है। वो फिर भी पुलों से यहाँ घाट पे आके कूड़ा करकट फेंकते हैं और अपनी पूजा सामग्री बिखेर के चले जाते हैं। तो ये जन जागृति होना, जन भावना आना, ये अति आवश्यक है। इसके बिना कोई भी सरकार चाहे कितना भी कुछ कर ले, जब तक नागरिकों के बीच में ये अवेयरनेस नहीं फैलेगा तो ये थोड़ा मुश्किल काम है। और ऐसे ही भागीदारियां करके, ऐसे ही ड्राइव्स करके और ऐसे ही आपके मीडिया के माध्यम से सब लोगों के पास ये संदेश जाना चाहिए कि यमुना जो लाइफ लाइन है, इसी से हमें पानी मिलता है, इसी से हमारे बहुत सारे और संसाधन हैं जो चलते हैं, वो इस यमुना जी के ऊपर डिपेंड हैं। और सारे ऐसे शहर जो यमुना जी के किनारे किनारे बसे हुए हैं, उनसे ही ये समृद्धि आज तक आई है। दिल्ली भी पनपी है तो इसी यमुना जी की वजह से तो पनपी है। आज हम उसी नदी के प्रति बहुत ज़्यादा रुष्ट हो चुके हैं। तो ये जागृति आनी चाहिए कि इसको हमें बचाना है और हर हाल में बचाना है। चलिए देखिए आशुतोष, में लगातार उन चीज़ों को लेकर जो है लगातार मैं आपको विजुअल दिखा रहा हूँ। आप देख लीजिए सरकार के द्वारा जो है आपको तमाम जो मशीनें हैं वो यमुना में चलती हुई नजर आ जाएंगी। और जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि यमुना की सफाई बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि जिस तरीके से जगह जगह पे लोग पहुँच रहे हैं और यमुना की सफाई को लेकर जो है कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से जो अभियान चलाया जा रहा है उसके तहत जो है लोग साफ़ सफाई कर रहे हैं। इवन आप यमुना घाट पर देखेंगे कि हज़ारों की संख्या में जो है लोग यहाँ पे पहुँचे, तरीके से सफाई की बात कही जा रही है, वो साफ़ सफाई भी कर रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? क्या नाम है? जी निखिल। निखिल नाम है सर हाँ आपका। जी, हाँ। निखिल सर, क्या कहना चाहेंगे? आज यमुना की सफाई को लेकर जो है तमाम लोग बड़े ही जन भागीदारी के साथ जो है यमुना घाटों पे मौजूद है। यमुना की सफाई कितना महत्वपूर्ण है सर? देखिए, नदियाँ क्या है कि सदियों से ना सभ्यताओं के विकास के लिए बहुत ज़रूरी रही हैं। और हम दिल्ली वाले बड़े किस्मत वाले हैं कि हमें एक यमुना नदी मिली है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम कहीं ना कहीं हमने इस जीवंत नदी को प्रदूषण के कारण, है ना, अपनी गलत आदतों के चलते दूषित कर दिया है। तो आज ज़रूरत है कि दिल्ली वाले, इंद्रप्रस्थ वाले दोबारा से उस पुरानी यमुना के ना गौरव को लाएं। जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग के दंश से यमुना जी को मुक्त किया था, तो ठीक उसी तरीके से दिल्ली वाले भी यमुना के तटों पर आएँ, यहाँ पर इनकी स्थिति देखें, जन विमर्श का ये एक विषय बने। और उसके बाद जो है हमारी सरकारें, हमारे प्रशासन और हम स्वयं भी ना इनमें बढ़ चढ़ के भाग लें और एक स्वच्छ और अविरल सुंदर यमुना बनाएं। ऐसा सरकार की कितनी भागीदारी सर? जो मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है, उन्होंने कहा कि हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि यमुना की हम सफाई करें। आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो ये इनिशिएटिव लिया गया है वो कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, इनिशिएटिव सरकारों का जो है तभी काम आता है जब जनता की सहभागिता उसमें रहे पूरी तरीके से, है ना। जनता की सहभागिता, जनता की अवेयरनेस और दबाव, वो लगातार काम करे और उसमें प्रशासन भी सहयोगी हो, तब ये चीज़ें होती हैं। अभी अगर ये किसी सरकार की अभी तक तो प्राथमिकता में ही नहीं था कि हम किसी एक नदी को इस तरीके से जीवंत करें। आज जब कोई एक सरकार के ये मेन एजेंडे में है कि हम एक यमुना को स्वच्छ बनाएंगे, एक रिवर फ्रंट डेवलप करेंगे, ऐसा तो स्वागत है इस कदम का। और इसमें जो भी सहयोग चाहिए हो जनता का, हाँ, हमारा ना, वो आपको लगता है कि जो रेखा गुप्ता जी हैं, आपको लगता है उनसे उम्मीद है आपको कि यमुना वो साफ कर पाएंगी? बिल्कुल उम्मीद है। देखिए, एक होता है कि आपने पूर्व में अगर कुछ काम कर रखा है, मैं सिर्फ रेखा गुप्ता की बात नहीं कर रहा, मैं चाहे गंगा मिशन की बात करूं या उसके पहले साबरमती रिवर फ्रंट, वो हुआ ना हमारे ही देश में। वो चीज़ें, एक मृत नदी जहाँ पर पानी भी नहीं था अपना, जिसका दूसरी जगह से नर्मदा का पानी लाके उसे वो किया गया जीवंत। तो अगर वहाँ पर हो सकता है तो दिल्ली में तो होना ही चाहिए। राजधानी है दिल्ली, तो बहुत ज़रूरी है हो, और हमारा सहयोग भी उनके साथ में पूरा है।
जो भी सरकार कदम लेती है इस बारे में ना अच्छा है, और उम्मीद है कि डेडलाइन के पहले ये चीज़ें वो अपना साफ करें और हम भी जो है अपने बच्चों के साथ में यहाँ पर कभी आ सकें शाम को ना, यहाँ पर बैठ के कुछ समय बिता सकें। दिल्ली के इस भाग दौड़ भरी जीवन से शनिवार रविवार को हमें ऋषिकेश और बाकी जगहों पर ना जाके ज़रूरत ही ना पड़े। हमारे पास अपनी खुद की नदी है, तो ये स्वच्छ हो, अविरल हो। जय गंगा मैया, जय यमुना मैया। ये तमाम जो लोग हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पहुंच चुके हैं। उसके बाद जो है एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जिस तरीके से यमुना की सफाई को लेकर लगातार ये बात कही जा रही है कि आखिरकार यमुना की सफाई कितने दिनों में होगी, उसके बाद जो है तमाम चीज़ें यहाँ पे देखी जा रही है। क्या नाम है सर आपका? भाई साहब सुनील कुमार मेरा नाम है। सुनील जी, क्या कहेंगे? यमुना की सफाई को लेकर जो है एक बहुत बड़ा अभियान चलाया गया है, कितनी यमुना साफ होगी हमारी? भाई साहब ये तो भविष्य ही बताएगा आपको कि कितनी साफ़ हो सकेगी, लेकिन जितना प्रयास हो सकता है उतना प्रयास किया जा रहा है। और ज़रूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही है, इसके अंदर सारी अलग अलग NGO हैं, समाज सेवक जो लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, वो यहाँ पर अपनी आस्था के साथ आ रहे हैं यमुना मैया को साफ़ करने के लिए। और आप देख सकते हैं, आप पहले की तस्वीर देखिएगा यहाँ पर, कल आप यहाँ पर आए होंगे भाई साहब तो एक बार ज़रूर देखिएगा, और आज इसका दृश्य देखिएगा, आपको खुद ही दिखेगा कि कितना यहाँ पे स्वच्छता का एक अभियान के द्वारा सफाई की गई है। और ये सिर्फ भाई साहब मुमकिन हो पाया है अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और हमारी दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का, और PWD केंद्रीय मंत्री जो हमारे कैबिनेट के भाई प्रवेश वर्मा जी द्वारा। और वो खुद ही स्वयं सुबह 6 बजे से यहाँ पर उपस्थित हैं और सारी मतलब सफाइयों को निरीक्षण कर रहे हैं। कहीं कुछ गंदगी दिख रही है तो स्वयं भी वो सफाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं भाई साहब, मेरे बाईं ओर भी और दाईं ओर भी, आप पूरे किनारे को देख लीजिए कि आपको कहीं गंदगी दिख रही हो। मेरा ये मानना है भाई साहब, आज नहीं, हम हमेशा इसी तरह स्वच्छता का अभियान चलाएंगे और यमुना मैया को स्वच्छ बनाएंगे।